एक अंदर से करुणा आ रही है, एक लठ मार के करुणा दे रहा है, एक अंदर से प्रेम भाव आ रहा है, एक लठ मार के, तो लठ मार के कोई नहीं करा सकता। बल्कि पुलिस का डंडा आता है या न्याय का डंडा आता है तो इंसान धूर्तता में ही जाता है। जब तक इंसान को ये सिखाया जाएगा ना कि ये तेरे पापा हैं तो इनसे प्यार कर, ये तेरी मम्मी है तो इनसे प्यार कर, ये तेरी बीवी है, तेरे बच्चे तो इनसे प्यार कर, जब तक इंसान के मन में इंसान से ही डिफरेंस कराया जाएगा तब तक प्रेम भाव पैदा ही नहीं हो सकता। प्रेम भाव की खासियत ये है कि वो सब में ही होता है, वो क्वालिटी के रूप में इंसान के मन में आता है। एक अपराधी को बोला जाता है कि देख तू पहले ही अपराधी है, तेरा स्वभाव लड़कियों के लिए या फीमेल के लिए अच्छा नहीं है, भूल के भी बलात्कार मत कर देना, हमें अंदेशा है तू गड़बड़ी में जा रहा है। वो मरता मर जाता है, उसको कितनी सजा गिना दो, उसको टीवी में दिखा दो, वीडियो में दिखा दो किसके फांसी लग रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, कितनी दर्दनाक मृत्यु है, उसके बाद भी वो बलात्कार करके मरना पसंद करता है, लेकिन करता है। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके बीच आज के इस पॉडकास्ट में लेकर आए हैं विषय मानवीय मूल्यों का गिरता स्तर, और हमारे बीच हैं अनमोल। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज मानवीय मूल्यों का असर समाज पर कितना गहरा पड़ा है और उन मूल्यों को क्या हम आज बचा सकते हैं? जब आपकी एक आंख हमेशा प्राप्ति की ओर लगी रहती है और फिर प्राप्ति भी ऐसी हो कि साहब मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे साहब शोहरत चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता दिखती है। सफलता भी आपको कौन सी दिखती है कि बस मेरा ही मेरा भला हो जाए, मेरे कोई नुकसान नहीं हो जाए, मेरी तिजोरी भर जाए, मैं ऊंचा आदमी बन जाऊं, मुझे लोग पूछें, हर कोई मेरे आगे पीछे दौड़े। तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति दिखता ही नहीं है। फिर आप किसी भी रिश्ते की बात कर लीजिए, चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो, चाहे अपने मदर फादर क्यों ना हो, फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें घर में भी देखने को मिलती है। तो जो मानवीय मूल्य थे वो तो सही की ओर ही थे, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमारा इंटरनल कंसेप्ट है, जो हमारी चेतना है, वो हमें लेके ही उस तरफ जाती है। हम बिल्कुल। उल्टे हो जाते हैं कि साहब सूरज है, मैं तो नहीं मानूंगा, तो नहीं मानना है, वो उल्टे की तरफ लेके जा रहा है। दया भाव तो अंदर से ही है ना, लेकिन हम दया भाव का उल्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंख किधर टिकी हुई है कि हम अपनी तिजोरी भरेंगे। जब हमारी विचारधारा अपनी तिजोरी भरने पे लग गई तो फिर ये मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। अब क्यों लग गई? क्योंकि छोटे से बच्चे को सिखा दिया गया कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। छोटे से बच्चे को बता दिया गया कि ये दुनिया है ना, ये भला करने पे चलती ही नहीं है। अरे अब इस दुनिया में कुछ अच्छा रहा ही नहीं। अरे ये दुनिया तो अब बुरे लोगों की हो गई, कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति सत्य बोल रहा है, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, उसकी बीवी भी उसको नहीं पूछ रही। कौन से मूल्य की बात करें? तो हमको बता ये दिया गया है। अब जो बीवी है घर में, वो भी कभी बच्ची थी, हस्बैंड भी बच्चा था। हमारे घर के रिश्ते हों, चाहे बाहर के रिश्ते हों, दोस्ती के हों, सब जगह गिरा ही है मूल्य, सब जगह मानवीय रिश्ते गिरे ही हैं और ये गिरते ही चले जाएँगे, क्योंकि जो हमने बीज बोया है वो इतना खतरनाक है कि आगे चल के और डेंजरस स्थिति में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोच सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को बड़ा बनाने में लग गई है। आज मानवीय मूल्यों के गिरने का जो स्तर बढ़ा है, क्या पारिवारिक रिश्ते और संबंध इसमें कहीं न कहीं भागीदार नहीं बनते हैं? देखो, परिवार के क्वेश्चन्स अलग हैं। परिवार में तो ये हालत हो गई है कि सब एक-दूसरे का खून पी रहे हैं, सब एक-दूसरे के गले पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। एक बार मैंने किसी स्टूडेंट को ड्राइंग बनाने के लिए कहा, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अच्छी चित्रकारी करता था, कि भई तू जो ड्राइंग बनाता है, ये बोलती नहीं है। उसने बोला, बोलेगी कैसे? मैं कहा, ऐसे बोलेगी बना, ऊपर तो लिख सोसाइटी और नीचे जो चित्र बनाया ना, उसमें अलग-अलग तरीके के रिश्ते दिखाना और हर रिश्ते को एक-दूसरे के गले पे हाथ रखता हुआ दिखाना। वो समझा ही नहीं ये क्या चीज़ है? यानी हर रिश्ता एक-दूसरे के गले दबा रहा है। अब इसमें रिश्ते आपके घर के भी हो सकते हैं। मैंने उसमें दोस्तों को भी दिखाया, मैंने उसमें डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते बताए, मैंने उसमें दुकानदार का रिश्ता बताया, मैंने उसमें वकील का दिखाया, छोटों का दिखाया, बड़ों का दिखाया, औरत आदमी का दिखाया, बुजुर्गों का दिखाया, सबके रिश्ते दिखाए। एक मतलब ये कैनवास, मान सकते हैं नकली चेहरा असली चेहरा। नकली चेहरा, तो एक कैनवास ऐसा दिखाया। अब इस चीज़ ने जन्म कहाँ से लिया? सबके ज़हन में एक चतुरता चलती है, ड्यूअल फेस का खेल चल रहा है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन अंदर से वो कैसा है? अब जब वो अंदर से ऐसा है तो दूसरा वाला भी उसके साथ वैसा ही काम करता है। जो जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे ही दोस्त मिलते हैं, वैसे ही लोग मिलते हैं। अगर सेम नहीं मिलेंगे तो उनकी बनेगी नहीं, नहीं बनती तो इधर-उधर हो जाते हैं। तो रिश्तों में भी आई है दिक्कत, घरों में भी दिक्कत आई है। आपकी जो बेसिक स्थिति है वो सही नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। छोटे से बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि ऐसे-ऐसे होना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। मोरल साइंस पढ़ाया जाता था एक सब्जेक्ट कि बेटा सच बोला करो, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, गंदी बात होती है। लेकिन आगे चल के कहीं न कहीं उसके ज़हन में ये फिट कर दिया जाता है या अपने आप समाज को देख के फिट हो जाता है कि नहीं यार ये तो फालतू की बातें थी, प्रैक्टिकली तो ये लागू ही नहीं होती। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकली लागू कहाँ से होंगी? सारे के सारे लोग राक्षस हो गए।
हर व्यक्ति को सिर्फ चाहिए चाहिए, और जब चाहिए चाहिए वाली बात है ना, तो मैं अंत तक आपके हर प्रश्न का यही जवाब दूंगा, जब इंसान को सिर्फ चाहिए ही चाहिए ना खुद के लिए, तो मानवीय मूल्य ताक में रखे रह जाते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि आज जो मानवीय मूल्य गिरते जा रहे हैं, उसका कहीं न कहीं पर सोशल मीडिया, पाश्चात्य संस्कृति और कहीं भी बाहरी आवरण जो है, आज आदमी इसलिए कतराता है कि यार नहीं, मैं क्यों इसमें पार्टिसिपेट करूँ? मैं इसकी क्यों मदद करूँ? मेरा क्या स्वार्थ है? वो सबसे पहले ये देखता है मेरा इसमें इसके पीछे मदद करने का स्वार्थ दिखता है या नहीं दिखता? उसको लगता है कि हाँ, मुझे स्वार्थ दिखता है। तो क्या ये बात सही ठहरती है? छोटे से बच्चे के दिमाग में छल कपट की भावना पैदा करती है। तो फिर सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे आपकी ज़िंदगी ले लीजिए, हर जगह यही बात फैलेगी। अब मैं ज़्यादा स्टोरीज़ तो जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो तो जो पुराने राजा होते थे, वो एक निश्चित समय पर युद्ध बंद कर देते थे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने सुना है, पैरामीटर्स हाँ, मुझे को ज़्यादा फॉलो नहीं पता करते थे वो लोग। कि अगर तलवार गले पे भी है ना और सायरन बज गया या घंटा बज गया, कुछ भी सूर्यास्त हो हो गया, गया, जो नियम थे। जो नियम होते होंगे। मैंने भी सुना है, मुझे नहीं पता, ज़्यादा जानकारी नहीं जी, है। जी। मैंने कई बार बताया, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको मालूम होगा। तो वहाँ रोक देते थे। इसी प्रकार कि मेरे कुछ नियम हैं, मैं उन नियमों को ताक में रख के युद्ध नहीं लड़ूँगा। मैं पीठ पे वार नहीं करूँगा, मैं इस तरह से वार करूँगा, मैं इस तरह से अगर कोई शस्त्र छोड़ देता है, उसके साथ वार नहीं करूँगा, उसके साथ लड़ाई नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये कुछ मान्यताएँ, कुछ चीज़ें कहाँ से आईं कि एक दूसरे के साथ छल-कपट करके भी बस प्राप्त करो। साम, दाम, दंड, भेद, रिज़ल्ट आना चाहिए। जब ये युक्ति सामने आती है, तो फिर आपकी हर तरह की भावना छलनी-छलनी हो जाती है। आपका दया भाव, आपकी सहिष्णुता, आपके कोई भी मन में जो अच्छा भाव होता है ना, भाई मानवीय मूल्य किससे हैं? मानवीय मूल्य चोरी-चकारी से नहीं है, मानवीय मूल्य एक दूसरे को मारने से नहीं है, पीड़ा देने से नहीं है। बिल्कुल। ये सब एक अच्छी भावना का प्रतीक है। और जब अंदर से अच्छी भावना आ रही नहीं है, तो फिर क्या करें? आप मुझे बताइए, ज़्यादातर फैमिलीज़ के मन में अच्छी भावना आ रही है क्या? फिर वृद्धाश्रम कहाँ से आ गए? कोई बीमार होता है, बीमार होने के बाद क्या स्थिति होती है? उसको देखने चले जाएँगे, अंदर से भाव नहीं आएगा। अगर वो उससे कुछ संबंध रखता हो फाइनेंशियली या कोई बेनिफिशियल संबंध रखता हो, तो उसके पास चले जाएँगे। नहीं साहब, हमने तो ऐसे घर भी देखे हैं जिसमें बच्चा रो रहा है अपने माँ-बाप के लिए, या कोई मर गया तो भाई रो रहा है, कुछ कर रहा है। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है, अपनी प्रजाति के इंसान की पीड़ा दूसरा जब देखता है तो उसको खुद को भय लगता है। खुद को लगा। बहुत अजीब-सी बात है ये। उसको खुद को भय लगता है जब कोई मर जाता है तो। वो उसके लिए रो रहा है, ये एक अलग बात है बिल्कुल। तो मानवीय मूल्यों का ह्रास तो होना ही था। सोशल मीडिया इसका कोई ख़ास ज़िम्मेवार नहीं है। अगर आप में वो रियलिटी है, अगर आप में दया भाव है, तो कोई उसको हटा कैसे सकता है? इतनी छोटी थी क्या भावना? आपके अंदर की स्थिति इतनी छोटी थी क्या? एक तो आप बोल रहे हैं कि मानवीय मूल्य, फिर मानवीय मूल्य इतने बनावटी थे क्या कि सिर्फ़ सोशल मीडिया जैसी चीज़ आके उनको खराब कर डालेगी? बिल्कुल, जो हज़ारों वर्षों से हाँ, हमारे और कुछ लोगों में अगर अभी हैं, तो सोशल मीडिया का असर उन पे पड़ जाता है क्या? नहीं पड़ता है। नहीं पड़ेगा उन पे असर। बिल्कुल सही है। जिनमें है ही नहीं, उनके पास से सोशल मीडिया हटा दो, फिर भी नहीं है। किसी भी तरह की चीज़ें लाके हाँ, पेश उनको कर दो तो मतलब ही वो नहीं है। नहीं भाई गिरेंगी। उनको मतलब ही नहीं है, क्या बिल्कुल मतलब सही। है? तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आधारित नहीं है, तो अंदर से आती है निकल के। आज हम रोड पर चलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइव करते हैं लंबे सफ़र पर, कहीं न कहीं हम दुर्घटना देखते हैं और दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो एक उत्सुकतावश हम देखते हैं यार क्या हुआ? किसके साथ हुआ? कहीं न कहीं किसी स्तर पर आज भी लोगों के मन में डर रहता है। ऐसा एक मन में एक भय का वातावरण सा रहता है कि यार मैंने इसकी मदद कर दी, कल मुझे पुलिस केस में नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर भी हालाँकि सरकार ने नियम कानून बना दिए हैं सुविधा के लिए, आम आदमी के लिए कि आप अगर हेल्प करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और भी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं डर बना हुआ है। तो वो कौन-सा डर है जो आम एक नागरिक को सताता है? मैं तो एक बात जानता हूँ कि प्रैक्टिकली जब आप रोड पे किसी एक्सीडेंट को देखेंगे, तो आपको खुद को जो भावना पैदा होगी ना, उससे आपको पूरा उत्तर मिलेगा। आपके खुद के साथ भी कुछ इंसिडेंट हुए होंगे, आपके खुद के साथ भी कुछ हुआ होगा। मैं आपको सिर्फ़ इतना सा कह रहा हूँ कि वो एक्सीडेंट है। कोई जान के तो भिड़ाता नहीं है गाड़ी, बिल्कुल। लेकिन अगर भिड़ गई है, उसके बाद उसके मन में ये भावना पैदा हो रही है कि मेरा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान तो बाद में होगा। किसी का मन भी कर गया कि साहब ये तड़प रहा है, मेरी गाड़ी से भिड़ा है, चलो मैं ले जाता हूँ। ये तो बाद में नुकसान होगा कि पुलिस उससे क्या पूछेगी, केस लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग तो अपनी ज़िंदगी से इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने परेशान होते हैं कि वो टच होती गाड़ी कोई, सिर्फ़ गाड़ी टच हुई है, मरा भी नहीं है, किसी की बिल्कुल, चोट भी नहीं लगी है, बिल्कुल। वो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आप हिट एंड रन का केस बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ इंसान करे क्या? टच होते ही तो उसको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। मारने के लिए। अच्छी बात है, कौन करेगा? पहल दो करना कोई नहीं चाहता। अजी दोस्त बैठे हुए हैं, वो ज्ञान दे रहा है बगल वाला, देख अभी बताता हूँ इसको। बाहर निकले, "ए क्या है?" मारने की तैयारी, बिल्कुल। मार भी दिया, मारा नहीं तो गाली-गलौज ही कर लिया। अगर वो भी निकल के आ गया, दोनों में लड़ाई हो गई और कोई नुकसान नहीं हुआ तो वहाँ भीड़ ही लग गई, ट्रैफिक ही जाम हो गया। तो ये सारी चीज़ें सामने हो रही है ना, तो मानवीय मूल्य आपके नियमों के कारण खत्म होते चले जाते हैं। भाई आप स्त्री-पुरुष में देख लीजिए या कोई ऐसी प्रजाति देख लीजिए जिसको शुरू से दबाया गया है। कोई सी प्रजाति देख लीजिए आप, जब शुरू से दबाया गया, फिर उसके खिलाफ नियम लगाए गए, तो दोनों के मन से प्रेम भाव खत्म हो गया।
अब उनको कितना ही जोड़ लीजिए, एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, उनके मन में एक टीस रहती है। एक के तो ये रहती है इन्होंने सदियों से दबाया है, एक के रहती है कि साहब ये तो अब दबा रहे हैं। सरकार ने इनके पक्ष में नियम रख दिए और हमारे पक्ष में नहीं रखे। तो जब नियम में इन चीज़ों को डाल लेते हैं, फिर ये मानवीय मूल्य ताक में चले जाते हैं। मानवीय मूल्य किसी के मोहताज नहीं होते, दया करके आपको कोई बताता नहीं है। मैं आपको बोलूँ चलो निकालो दया, नहीं निकल सकती ना। करुणा भाव अंदर की फीलिंग है, स्वतः उत्पन्न होता है। अंदर से उत्पन्न होता है। जब कोई नियम लगा दिया जाएगा और उस नियम में आपको फँसा दिया जाएगा तो क्या होगा? स्त्री-पुरुष के रिलेशन भी देख लीजिए आप, अंदर से बात आती है। जब एक पक्ष में सारे नियम लगा दिए स्त्री के, तो फिर प्रेम भाव कहाँ से जन्म लेगा? लड़का तो हमेशा डरा रहेगा बिल्कुल सही बात। कि मैं क्या बात रखूँ इसके सामने? और वर्तमान में यही स्थितियाँ पैदा हो रही यही हैं। स्थिति पैदा हो रही है। मानवीय मूल्य तो हर रिश्ते में है, तो हर जगह इंसान को एक बैरियर का सामना करना पड़ता है। जो रोड वाली आपने बात की, वो बाद में जाएगा, केस में तो बाद में पुलिस वालों के जाएगा, लोग तो उसको मारने लग जाएँगे। तो मानवीय मूल्य तो उनके लिए भी हैं। तो कुल मिला के मानवीय मूल्यों का एक गुच्छा बन गया है, ये तो अंदर से आता है और जिस व्यक्ति के आते हैं ना, उसको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इंटरनली सोचता है, लेकिन मैं यही कहूँगा जिसके मन में ये आते भी हैं, दया भाव होती है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो उस जीव को बचाएगा, उसके अंदर भी एक जीव है। पता चले वो उसको बचाने गया और उसको ही धो दिया। बाद में मालूम पड़ा कि ये तो मर गया था। अक्सर ऐसा होता है। होता ही है, पता चला तो मर गया था और मैं और चल बसा। मेरे भी बच्चे मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं। जी। तो ऐसा हो रहा है ना, वो तो गाड़ी में से निकले, कोई नशे में था, कोई काय में था, कोई इसी में था कि साहब डींगे हाँकने के लिए इसको मार लेंगे। तो मानवीय मूल्य क्या है, इंसान के अंदर से आते हैं, ये कोई रोड पे देख करके या ऐसे नहीं आते। उसमें भी कोई वो नहीं है कि देखो रोड पे देख रहे हैं लोग, इसको बचा नहीं रहे, ये क्या हो रहा है, ब्लड देख रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक हीरोपने की बातें हैं कि साहब एक हीरो ने देख लिया, देखो कितने गंदे लोग हैं, आके वो वीडियो बना रहा है, दिखा रहा है कि मेरे को तो रहा ही नहीं गया, मैं तो ये चाहता था, तो तू चला जाता ना भाई। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, ये तो छोटे-छोटे बच्चे में आनी चाहिए और रूट से ही ये गड़बड़ हो चुकी है, बच्चों में ही ये भावना नहीं रही है, क्योंकि बच्चों में कॉम्पिटिशन पैदा कर दिया। जब बच्चों में मानवीय मूल्य नहीं है, बच्चे को बोल दिया तुझे फर्स्ट आना है, तो वो तो लगा पड़ा है, वो तो अपने दोस्त की शिकायत करता है, वो तो अपने दोस्त के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, उसको मार लेता है, पीट लेता है, खुन्नस निकालता है, थोड़ी बड़ी क्लास में आता है तो गैंग बन जाते हैं, आज 9वीं 10वीं में तो गैंग बन जाते हैं, एक-दूसरे को मारते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बच्चे टीचर के साथ बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। बिल्कुल। कहाँ चले जाते हैं वो भाव मूल्य? खत्म हो चुके हैं। भाव खत्म हो गए ना, अंदर से फील ही नहीं आती कि ये टीचर इतना रो रहा है बेचारा, हम इसको परेशान करे जा रहे हैं। कई बार टीचर खुन्नस निकालने के लिए घर का रहता है, यहाँ पे आके फैला देते हैं, उनके नंबर काट लिए, बदतमीज़ी कर दी, कॉपी चेक करने वाले लापरवाही से कॉपी चेक कर लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये तो इंसान के अंदर से आता है और आपको इन चीज़ों से बचना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में एक ही बात कहूँगा, अपने अंदर भी एक जीव है, उसको भी तो बचाना होता है ना, उसके प्रति भी तो कोई दया भाव है। एक ताज़ा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, 2 दिन पूर्व का, जब मैं उदयपुर एक शूट के सिलसिले में गया हुआ था, कि जब हम बस से जा रहे थे, तो किसी एक दूसरी कार ने उसको थोड़ा-सा टच किया बस वाले ने किया या उसको किया, एग्ज़ैक्टली पता नहीं लग पाया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि साहब वो एक दबंगई लोगों की कार थी वो, तो और वो पूरी बस भरी हुई थी। तो उसने करीब 5-7 किलोमीटर उसने आके रात्रि के करीब 1:30 से 2 बजे का समय था, अजमेर से आगे निकलते ही, उसने अचानक से उस चलती बस के आगे उसने स्कॉर्पियो लगाई। अब वहाँ से साहब 5 से 10 लोग वहाँ से उतरते हैं, उतरते ही वो मारने का प्रयास शुरू करते हैं। बस मारना चालू कर और मैं मेरा बता रहा हूँ कि जहाँ एक तरह से देशी भाषा में बात करते हैं, फटे में टांग फँसाना। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि यार एक बार प्रयास तो किया जाना। मुझे लगा कि हाँ, एक गाड़ी है, कुछ ऐसा रात का माहौल है, सुनसान जगह पर गाड़ी है। तो मैंने पहल की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसका खामियाज़ा मुझे भुगतना पड़ा धो दिया और आपको। यहाँ तक भी मुझे डर सताता रहा। मैंने कहा भाई साहब आप थोड़ा-सा आप भी धैर्य रखें और ड्राइवर साहब को भी बोला, मैंने कहा आप भी धैर्य रखें। लेकिन वो विवाद इतना गहरा बढ़ गया कि आप यकीन नहीं करेंगे, उदयपुर तक उस व्यक्ति ने गाड़ी का पीछा किया है, उस बस का पीछा किया है। तो ऐसा जो एक आक्रोश मन में पनपता है, जो अंदर में बदले की भावना आती है, ये कहीं न कहीं मैं खुद शॉक्ड रह गया कि यार ऐसा भी हो सकता है कि बदले की भावना आपको 400 किलोमीटर दूर भी खींच कर ले जा सकती है। एक छोटे से किस्से के अंदर इतनी बड़ी आग पनप जो जाती है। आपने ये मुद्दा उठाया है, वो आप बीती पे ही उठाया है। आप बीती पे बिल्कुल। अंदर से ही ये आती करीब हैं 2 दिन चीज़ें। पहले का ही किस्सा है। बिल्कुल, मैं भी कुछ बताऊँगा आपको। ये जो गड़बड़ लोग हैं ना, जो अपनी लाइफ़ से परेशान हैं, बदतमीज़ी करते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं, ये समाज इनके लिए है नहीं। रियल में जो समाज में जीना चाहते हैं, उनको मेरी बातें भी पसंद आती हैं, लेकिन वो लोग दबे हुए हैं। वो सामने अपनी बात ही नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनको लड़ने का मन ही नहीं है। वो नहीं चाहते बदतमीज़ी करना बिल्कुल सही। और जो लड़ने वाले हैं, वो गलती करेंगे तो भी लड़ेंगे, किसी की गलती होगी तो भी तो भी लड़ेंगे। लड़ेंगे। उनका उद्देश्य एकमात्र लड़ना होता है। बिल्कुल, ये आपको पहचानना पड़ेगा और मैं शांत रहने वाले लोग या जो शांति पसंद लोग हैं, उनको कहूँगा कि आप पहल ना करें और आप जितनी कोशिश हो सके ना, उतना इन लोगों से दूर रहें, बचें। जितना बचेंगे, ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि इनकी खुराक ही लड़ाई है और ऐसे लोग ज़रूरी नहीं है आपको आदमी की शक्ल में मिलेंगे। घर-घर में आदमी मिलते हैं, बच्चे ही मिलते हैं, औरतें ही मिलती हैं। तो जो इनकी शक्ल है, वो कई रूपों में हो सकती है, लेकिन इनकी खुराक एक ही होती है, लड़ाई-झगड़ा। इनका पेट नहीं भरता। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ थोड़े दिन पहले। चूँकि मैं गाड़ी चलाता हूँ बिल्कुल आराम से। सेम वाक़या है, अंतर थोड़ा-सा है। उससे अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। मैं शायद 35-40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। मेरे बगल में मेरा एक साथी बैठा था, स्टूडेंट मान लीजिए।
जितने बजे मैं अपने रास्ते से घर जाता हूँ, जा रहा था, नॉर्मल चला रहा था गाड़ी बिल्कुल, जो चलाता हूँ मैं। तो एक गाड़ी को मैंने टेक ओवर किया, वो शायद खड़ी हुई थी, क्या था, एक साइड से फॉर्च्यूनर आई, बहुत तेज़ी के साथ, वही सेम मतलब काला काँच, मैच करती हाँ, हुई। बिल्कुल काले काँच स्टाइल से, है ना? अब आप बताइए मुझे, आप तो पता नहीं कौन-सा किस्सा बता रहे हैं, मेरे तो पीछे उसने टच कर दी, और टच भी कितनी सी, बस ये इतनी सी। घर जाके जब मैंने गाड़ी देखी तो एक खरोंच भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। मैंने भी उस बात को नॉर्मल लिया। बगल वाले ने बोला, "भैया ये क्या हुआ?" मैंने कहा, "कुछ नहीं है।" तो बोला, "एहसास तो हुआ कहाँ कहाँ?" गाड़ी मैंने आगे ली तो इतनी में ही 5-7 सेकंड में तेज़ी के साथ वो फॉर्च्यूनर वाला गाड़ी को लेके आके और वैसे ही खड़ा कर देता है हीरो स्टाइल में। ये आपका दिमाग काम करना चाहिए। आप कैसे व्यक्ति हैं? क्या निर्णय लेते हैं? क्या निर्णय लेते हैं? उस समय 10:15 बज रहे हैं, अंधेरा, कोई बचाने वाला नहीं। अगर वहाँ से फ़ोन करें तो कोई पहुँचने वाला नहीं। आप इमीडिएट क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे? लेकिन जब गाड़ी लगाई गई तो उस गाड़ी लगाने के तरीके से मालूम पड़ गया कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। कुछ करेगा। अब कुछ लोग तो क्या करते, अगर मेरी जगह होते तो, उतर के देखते, देखें क्या है। कुछ लोग मेरे साथ ये तो बोलते हैं, "अरे! आप तो डर गए, आप तो ये हो गया।" यहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, तो जब हम इंसान को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि ये क्या भाव रखता है, तो हम निर्जीव चीज़ को भी देख के आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन चला तो इंसान ही रहा था। जी। काले घास थे, वो उतरा नहीं, उससे पहले ही मैंने कट में वापस गाड़ी ली, और जनरली मैं गाड़ी बहुत ही धीरे चलाता हूँ, आराम-आराम से, तेज़ी के साथ गाड़ी को पीछे इमीडिएट एक्शन लिया आपने। इमीडिएट एक्शन लिया। उससे कितनी चीज़ें बची, उस जगह ट्रैफिक जाम नहीं होता इतनी रात को, माथापच्ची नहीं होती, मेरा जीवन कलह में नहीं जाता, बगल वाला जो मेरे साथ बैठा था, उसको ज़बरदस्ती की परेशानी नहीं होती। हो सकता है वो प्यार-मोहब्बत की बातें करते, जिसकी संभावना बहुत कम थी, है ना? जिस उद्देश्य से हाँ। वो आए थे तो वहाँ बनती भी नहीं थी। बनती भी नहीं थी। हो सकता है वो मेरी गाड़ी तोड़ देते तो गाड़ी को नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात। हो सकता है वो मेरे को गाली-गलौज करते तो मेरे भी ठेस पहुँच सकती थी। हो सकता है वो बिना देखे मुझे मारने ही लग जाते, तो मेरे शरीर को नुकसान होता है, साथ-साथ मेरे घरवालों को होता। हो सकता है जी। कुछ भी हो सकता था। ये भी हो सकता है 1% कि मेरे अंदर का भी कोई इंसान जाग जाए और बोले कि अब तो मर तो रहे हैं, तो अपन ही मारने लग जाओ। अपन ही मान तो अपने हाथ से उनको कोई नुकसान हो जाता। मैंने उनकी विचारधारा भी आपके अंदर समाहित थी, समाई थी। हो सकती थी। हाँ, तो इस जगह मैंने बहुत सारी चीज़ों को बचाया। मैंने सिचुएशन को बचाया, उस रोड को बचाया, वहाँ पे कुछ कलह हो जाती उसको बचाया, उसको उनकी बचाया। गाड़ी को बचाया, मेरी गाड़ी को बचाया, मुझे भी बचाया और उनको भी बचाया। और बड़ा मज़ा आया वापस जब हम आए, हँसते-हँसते आए। तो ये सब चलता रहेगा, चाहे किसी के साथ भी हो। इसमें इंसान को समझना चाहिए, ये एक्सीडेंट्स है, किसी के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन आज इंसान इतनी ज़्यादा गंदी ज़िंदगी जी रहा है, इन्हीं कारणों से कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। जब मिलता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, और फिर एक ही उपाय रह जाता है, इसको मार लूँ, इसको काट दूँ, इसका छीन लूँ। फिर जब उसको घर में ऐसे लोग नहीं मिलते, तो किसी क्लब में ढूँढेगा, किसी पब में ढूँढेगा, होटल में ढूँढेगा, जी। और नहीं मिले तो रोड पे ढूँढ लेगा। बिल्कुल सही कहा, जैसा मेरा व्यक्तिगत और आपका उदाहरण कहीं न कहीं मैच कर रहा था और वहाँ पर मुझे जो एक चीज़ पर आप थोड़ा हीरो बन के आए, वो थोड़ा अलग है। नहीं, नहीं, उसका खामियाज़ा मुझे मतलब भुगतना तो नहीं पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं वो डर जो मुझे अब तक भी सता रहा था आते वक़्त भी, कि यार कल ना ये व्यक्ति कहीं से भी जाँच-पड़ताल करके हमारे पीछे लग सकते हैं। तो मुझे एक जो चीज़ नज़र आई उस किस्से में, वो है धैर्य। और इस बात से आप भी सहमति रखेंगे कि अगर हम लोगों ने, आपने भी अपना किस्सा बताया, मैंने भी करंट वाक़या बताया, कि अगर हमने धैर्य नहीं रखा होता, सूझबूझ नहीं तो रखी होती, मानवीय मूल्य आ गया ना हाँ, अभी। वहाँ पर मान्य मूल्य आ गया, हम जिस पर अब चर्चा भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं लास्ट जो प्रश्न का आंसर आपने दिया, सबसे पहले शुरुआत होती है परिवार से, स्त्री और पुरुष से, और समाज का शुरुआत ही वहीं से बनती है। तो स्त्री और पुरुष का जो उन दोनों के आपसी तालमेल, उनका व्यवहार, उनका प्रेम, इनमें जो स्तर गिरता जा रहा है, उसका ज़िम्मेदार किसे मानते हैं? बहुत हद तक तो ज़िम्मेदार विवाह है। मैंने हर बार बोला कि जब भी आप रिश्तों को या इन भावों को या मानवीय मूल्यों को बंधनों में बाँधेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। बहुत साल तक नहीं आई, उसका कारण ये था कि आदमी डोमिनेट कर रहा था। औरत प्यार से सुन रही थी, सह रही थी। अब औरत पावर में आ गई तो आदमी ऐसे सवाल पूछता है कि मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। कहाँ से गिर रहे हैं? आपको नज़र वहाँ आ रहे हैं जहाँ औरत हावी हो जाती है, जहाँ औरत अपनी बात रखने लग जाती है। आदमी कैसे भी कपड़े पहनता आया है, किसी ने उसको कभी नहीं बोला। आदमी कुछ भी करता आया है, आदमी औरत को मारता है, परेशान करता है, अपनी बातें मनवाता आया है, दादागिरी करता है, कभी परेशानी नहीं आई। लेकिन जैसे ही औरत ने आवाज़ उठाना चालू कर दिया, औरत सामने आ गई, क्योंकि जो कानून है उसके पक्ष में चले गए। अब आदमी की हालत खराब हो गई। अब उसको याद आते हैं मानवीय मूल्य। तब उसको मानवीय मूल्य नज़र नहीं आते थे जब सती प्रथा थी। तब कौन-सा आदमी विरोध करता था? औरत को ज़िंदा जला दिया जाता था। और मैं तो अंदर से ऐसा महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, कि मुझे लगता है कि औरत अपनी इच्छा से तो नहीं जल सकती है। मैं आपके हल्की सी आग लगाऊँ, तो आपके हाल क्या हो जाएँगे आप सोच लीजिए। एक चोटी भी काटी जाती है, क्या स्थिति हो जाती है। बिल्कुल। एक औरत जलती आग में बैठ जाए, तो मुझे तो लगता है कि उसको मानसिक रूप से धक्का मारा जाता था। उसको ऐसा कर दिया जाता था कि, "हे! ये तो गया काम से, अब तेरा क्या है? तू तो बेकार मतलब कहलाएगी।" ऐसा वातावरण उसके हाँ, बीच में बना वातावरण। दिया जाता था कि वो मजबूर हो जाती मजबूर थी। हो जाती है, अब तो बचा ही क्या है? तू तो इतनी ईमानदार है, तू तो इतनी पवित्र है। अरे तू तो देवी हो गई, ये लो गई अंदर। फिर ऐसा उसका सिस्टम बनाते थे कि पूरी उसमें से तरह निकल ही नहीं मोटिवेट कर पाए। दिया जाता था अरे उसको। मोटिवेट वो निकल ही नहीं पाए। और मुझे तो शंका भी है कहीं न कहीं उसको कोई नशा-पत्ता तो नहीं करा दिया जाता था कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकले। मैंने तो देखा नहीं। जी।
मेरा ज़हन सोचता है। तो मानवीय मूल्य अब निकल के आ रहे हैं और जैसा पुरुष ने किया, आपने चूँकि स्त्री-पुरुष का क्वेश्चन किया है, तो जैसा पुरुष ने किया, आज जब पावर स्त्री के हाथ में आ गई है, तो स्त्री को दया ही नहीं आ रही, हालत ख़राब कर रही है। उसको पता है कि चूँ भी बोलेगा ज़रा-सा भी, तो केस लगा दूँगी। आपको मालूम है अगर वाइफ़ ने गाली बक दी हस्बैंड को, तो कोई केस नहीं है उसके ऊपर, आप ढूँढ के बता दीजिए। लेकिन अगर हस्बैंड ने गाली बक दी, तो सीधे केस बन जाएगा। अगर वाइफ़ ने हस्बैंड का मोबाइल चेक कर लिया कि बता, तो कोई केस नहीं है। अगर हस्बैंड ने वाइफ़ का मोबाइल चेक कर लिया बता, तो केस बन सकता है अगर वो शिकायत कर दे तो। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ के पीछे जा कर के ये देख लिया कि क्या करने जा रही है, नौकरी करती भी है कि नहीं करती है या कहीं पे भी जा रही है, तो वो उसके ऊपर ताका-झाकी का केस लगा सकती है। बिल्कुल। लेकिन हस्बैंड क्या कर रहा है, कहीं दूसरी-तीसरी से मिल तो नहीं रहा, तो उसको फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी और खानी ही पड़ेगी। बस वो बचाव ही करता रहेगा, होगा कुछ नहीं। तो जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, वो उसका दुरुपयोग करता है, तो मानवीय मूल्य सब सलट जाते हैं। इसलिए मैंने अक्सर कहा कि मैं बात सत्य-असत्य की करता हूँ, सही-गलत की नहीं करता। लेकिन सही-गलत आखिर में होता क्या है? वो ये होता है कि जिसके हाथ में ताकत, जिसके हाथ में उत्पादन के साधन, वो छोटों का या उससे कमज़ोरों का शोषण ना करे, इसको मैं कहता हूँ सही और गलत। बिल्कुल सही कहा आपने। एक ऐसा ही प्रश्न और है जो मानवीय मूल्यों को उस ओर ले जाता है जहाँ पर संवेदनहीनता बिल्कुल खोती नज़र आ रही है। आज हम बड़े-बड़े धनाढ्य परिवारों में देखते हैं, बड़े-बड़े संभ्रांत परिवारों में देखते हैं जहाँ पर उनका नाम है, समाज में वर्चस्व है और उन परिवारों के जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी हालत बड़ी दयनीय है। वो बहुत पैसा होने के बावजूद, बहुत शोहरत होने के बावजूद एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर मानवीय मूल्य दूर-दूर तक नज़र नहीं आते हैं। उसका प्रमुख कारण जो समाज में पनप रहा है, आपकी नज़र में क्या नज़र आता है? मानवीय मूल्यों में सबसे बड़ा जो आधार है ना, वो प्रेम का है। तो जब मैंने बात शुरू की थी, मैंने पहले ही बताया था कि आपका बीज गड़बड़ है। आपने रिश्ता बेटे से किस आधार पे बनाया, आप मुझे ये बता दीजिए? आपके बेटे का रिश्ता कैसा है कि पापा पैसे देंगे? बेटा बाप से डरता है इसलिए कि वो मेरा खर्चा उठा रहे हैं। कहीं न कहीं उसका स्वार्थ बचपन स्वार्थ से है, पनप जाता है बचपन से उसका, बालक कि का। ये आज तो चॉकलेट के पैसे देंगे, कल किसी और चीज़ के, परसों किसी और चीज़ के। माँ से फिर भी नहीं डर रहा। लेकिन एक समय बाद बाप का डर भी खुल जाता है, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो आपने ही उसके रिश्ते ऐसे बनाए, फिर बीच-बीच में आप ये भी कहते रहे कि चिंता मत कर, मेरे पास सब कुछ है, मेरी जायदाद, तुझे मेरा कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं हाँ, है। कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं ये हूँ, मैंने ये किया और जायदाद वाली बातें आप उसके सामने दूसरों से भी करते रहे कि मेरे पास ये चीज़ है, बाद में तो मेरे बेटे की होगी, भाई-भाई की लड़ाई देखता रहा वो, चाचा की, ताऊ की, उसके पापा की, कि यार लड़ाई किस बेस पे हो रही है? तो बेस जो है ना, वो तैयार हो गया पैसों को लेकर। प्रेम भाव कहाँ गया? तो जब आपने बीज प्रेम का नहीं बोया, तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम अक्सर लोग माँगते हैं, स्त्री-पुरुष के रिलेशन में ही माँगते हैं, बेटा-बेटी के रिलेशन में ही माँगते हैं। माँगने की चीज़ नहीं है प्रेम, तो देने की चीज़ है। आपने दिया होता तो आपको मिलता, लेकिन आपने कैसे देखा कि ये एक गुल्लक है, इसमें मैं ऐसे-ऐसे इन्वेस्ट करूँगा, इसको ये कोर्स करा दूँगा, उसको वो करा दूँगा, ये बड़ा होके बढ़िया नौकरी कर लेगा या बिज़नेस सँभाल लेगा, उसके बाद बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा। जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनकी बुढ़ापे की लाठी में चाँदी लगी होती है और ज़्यादा वाले हैं तो सोना लगा रहता है। लाठी सेम होती है। लेकिन वो लाठी टूट जाती है अगर वो प्रेम के आधार पे खड़ी नहीं हुई। तो आपके जो ये मूल्य हैं धरे के धरे रह जाते हैं, कैसा भी परिवार हो, वृद्धों की हालत ऐसी होगी अगर आप अपने रिश्ते प्रेम के आधार पे नहीं बनाएँगे तो। कहीं न कहीं इसके विपरीत आज कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जहाँ पर मैंने उदाहरण देखा है मैं आज भी कम से कम वो जो संस्कृति है, वो जो जुड़ाव है, वो बना हुआ है। आज भी इतने खुशहाल जो लगभग-लगभग 4 भाइयों का परिवार है, एक जगह खाना बनता है और सब एक जगह बैठते हैं। हालाँकि मनमुटाव, आपसी तर्क-वितर्क आज जो नई पीढ़ी है उसका बना रहता है उसमें, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो सामंजस्य नज़र आता है आज, एक जगह खाना बनता है, एक जगह सब लोग बैठ के भोजन करते हैं और वो किस कारण से बचा हुआ है? ऐसे अच्छा, परिवार क्यों बचे हुए हैं? देखो साहब बात को बढ़िया डिज़ाइन लगा के, मक्खन लगा के पेश कर दो, गोटा-वोटा लगा के उसको शानदार बना दो, तो उससे बात शानदार नहीं हो जाती। आप जो इतना उत्साहित होके बता रहे हैं ऐसे-वैसे, आप उन बच्चों की हालत देखो जो क्लासेस में बैठे हैं लेकिन उनका पढ़ने का मन नहीं है। तो बैठे तो वो भी हैं, लेकिन मन तो है नहीं ना उनका, कि साहब बच्चे तो क्लासरूम्स में बैठते हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, देखो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ नहीं रहे, उनकी हालत खराब है। वो उस टीचर को सलटा के भागना चाहते हैं। मतलब जो परिवार से जोड़ना चाह रहे हैं हम इस प्रश्न हाँ, को। क्योंकि पीछे से उनके इस बात का ज़ोर है कि पढ़ना ही पड़ता है, सुबह उठ के तो स्कूल जाना ही पड़ता जाना है। ही पड़ता है। उनको बंधन में डाल रखा है, ताला मार रखा है, उनको भी ज़बरदस्ती के रिश्तों में जोड़ रखा है। अंदर से उनके हाल देख लीजिए ना क्या है। वो त्योहार में एक बार आके ठोक देते हैं, ये है और वो है, पीछे से लड़ रहे हैं। कहीं पे औपचारिकताएँ नज़र आ रही है मात्र। औपचारिकता है ही, वो आपको दिख रही हैं। आप घर में बैठे रहते हैं 24 घंटे, आप किसी भी व्यक्ति से मिलिए, बहुत अच्छा घर है हमारा तो, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे भाई साहब इतना प्यार करते हैं, मेरा छोटा भाई इतना प्यार करता है, माँ-बाप तो ये हैं और वो हैं। थोड़े आप नज़दीक जाइए फिर देखो क्या हाल होता है। ऐसे ही बीवी का रिश्ता है, अरे मेरी बीवी तो शानदार है, मेरी बीवी जैसी तो कोई है ही नहीं। थोड़ा पास में बैठो उसके या थोड़े दिन बैठो, उन दोनों को ही वो राक्षस साबित कर देगा।
जब हम किसी की ज़िंदगी में नज़दीक जाते हैं तब हमें मालूम होता है। तो आप जो डिज़ाइन बता रहे हैं ना खुश होके, वो डिज़ाइन नकली है। वो बंधन में बंधे हुए हैं, आज भी रूढ़िवादी सोच उनकी चल रही है। लेकिन कहीं हद तक वो भी पलायन करके शहरों में आए हैं, तो जो शहर में आ गए वो अलग तरीके से जीते हैं। फिर वो कभी-कभी मिलने जाते हैं, सब त्योहारों पे जा रहे हैं, डोक दूँ। एक दिन डोक देने से क्या होगा? अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर अंदर कुछ कुछ और और चल चल रहा रहा है। अंदर तो वही है। रिश्ता वहाँ चल पर रहा भी औपचारिकताएँ निभाता है, आपका मानना ये है? है ही साहब, वहाँ पे भी तो ज़मीन जायदाद है ना, मुझको मिलेगी, उसको मिलेगी। वहाँ पे भी तो औरतें हैं ना, कि बड़ी वाली इतना काम कर रही है, छोटी वाली इतना काम कर रही है। काम में भी नाटक है, ये नाटक और है कि मैंने तो ज़्यादा काम कर लिया, मैं तो घिस गई, मैं तो बेकार हो गई। इनको ये नहीं पता जो ज़्यादा काम करता है वो तगड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें सामने हैं, लेकिन इनको झूठे तरीके से पेश किया जाता है। आप इस अंटे में मत आइए। नहीं, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। कुछ हद तक सहमत हूँ, पूर्णतः इसलिए नहीं हूँ कि मैं बहुत करीबी से देखता हूँ क्योंकि और आप करीबी से देखते हैं और आपको विश्वास भी है। मैं तो कह रहा हूँ मुबारक हो आपकी ऐसी ज़िंदगी, आप उस पे जिएँ। और अगर वाक़ई में मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ ही नहीं, तो फिर आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कुछ जो परसेंटेज बचा हुआ है मानवीय मूल्यों का, जिनकी वजह से ही हाँ, आज कुछ जगह है मतलब हाँ, आप ये कुछ कह जगह रहे जो हैं। बचा ऐसा हुआ है, ऐसा मान सकते लेकिन हैं। उस कुछ की वजह से ही समाज का बड़ा वर्ग जो है आज भी इन मूल्यों को स्थिर किए हुआ है, इन मूल्यों को बचाए हुए है। लेकिन उन्हीं में से अंदर से आप उनके दिल से पूछो, मतलब दुखड़े उनके हाथ रख के पूछो कि भाई क्या समस्या है? तो वो व्यक्तिगत रूप से बताता है, नहीं, नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है हमारे परिवार में। देखो साहब, जब तक इंसान को ये सिखाया जाएगा ना कि ये तेरे पापा हैं, तू इनसे प्यार कर। ये तेरी मम्मी है, तू इनसे प्यार कर। ये तेरी बीवी है, तेरे बच्चे, तू इनसे प्यार कर। जब तक इंसान के मन में इंसान से ही डिफ़रेंस कराया जाएगा, तब तक प्रेम भाव पैदा ही नहीं हो सकता। प्रेम भाव की ख़ासियत ही ये है कि वो सब में ही होता है, वो क्वालिटी के रूप में इंसान के मन में आता है। वो ये नहीं करता कि ये ही गिने-चुने लोग मेरे हैं। जब ये मेरे लोग होते हैं, तो फिर एक दिन चेंजेज़ भी आता है। एक दिन उस बच्चे की शादी होती है, फिर वहाँ पे डिवाइडेशन हो जाता है, फिर वो असमंजस में पड़ जाता है कि मैं बीवी की सुनूँ या माँ की सुनूँ। फिर वहाँ लड़ाइयाँ चालू होती हैं। तो प्रेम भाव अपनी एक खुद की योग्यता है, प्रेम भाव अपना स्वभाव में है, प्रेम भाव अपने अंदर है, वो ऐसे बनाया नहीं जाता। तो मैं कितना आकलन करता हूँ, क्या करता हूँ, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं ज़्यादातर देखता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो बड़ा देखने वाला या अंदर घुस के पता लगाने वाला विषय है कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो अंदर घुस के सही निकलता है कि नहीं निकलता। ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरी बात तो तब तक गलत साबित नहीं हो सकती, जब तक आप बिल्कुल जड़ों में नहीं घुसे उनकी। आप कितनों को जान पाएँगे? 1 को, 2 को? यहाँ पता ही नहीं चलता कि 2 लोग लगातार साथ रह रहे हैं। बाद में पता चलता है कि 10 साल से ये अंदर से मनमुटाव में। हस्बैंड-वाइफ के रिलेशन में पता चलता है, भाइयों के रिलेशन में पता चलता है। ज़्यादातर लोग तो अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। जो मारने वाला किसी को होता है, वो उनके घर का ही निकलता है, जानकारी निकलता है। मतलब एक आवरण ओढ़ा हुआ है उन्होंने। आवरण ओढ़ा हुआ है। ज़्यादातर लोग जो हैं, वो घर में से ही निकलते हैं। क्यों बाहर का व्यक्ति आके नहीं मारता? बाहर के व्यक्ति को क्या मतलब है किसी को मारने का? तो ये जो हत्याएँ होती हैं, अपराध होता है, गाँव की आप बात करते हैं बार-बार क्योंकि आप उस परिवेश से हैं। हम तो आए दिन जब शहर के वीडियो देखते हैं लड़ाई झगड़े के, तो हम तो गाँव के भी देखते हैं फिर। किसी ने किसी का सिर खोल दिया, अंतर ये होता है यहाँ पे पिस्टल से लड़ाई होती है, वहाँ पे लठ मारते हैं एक-दूसरे के धनाधन और कुछ नहीं तो ट्रैक्टर ही चला रहे हैं इधर से उधर। वो भाग रहा है धोती पकड़ के, खूब सारे वीडियो हैं आप देख लो। बिल्कुल। किस बात की लड़ाई है? जायदाद की लड़ाई है। और कुछ नहीं तो खुन्नस ही चल रही है कि इस परिवार ने कुछ गड़बड़ की थी, अब इससे बदला ही लेंगे। अब उसने 2 पीढ़ी पहले किया था, आज भी बदला ले रहे हैं। बदले की भावना उनकी बनी हुई है। बनी हुई है और वो बनी रहेगी, कितनी पीढ़ी आ जाए। अंदर से जब इतनी गंदी भावना पैदा होगी, ऐसे लोग कभी भी मानवीय मूल्यों की कदर नहीं कर सकते। कौन-सी दया भाव, कौन-सा प्रेम भाव? तो सिर्फ़ गाँव होने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। जी। जब गाँव होने से सब कुछ सही हो जाता है, तो वहीं रहो आप। शहर में आना ही नहीं है फिर किसी को, क्या मतलब है फिर? बिल्कुल बहुत सटीकता से आपने मेरे प्रश्न का आंसर दिया और व्यक्तिगत रूप से बड़ा प्रेम है गाँव से, तो मैं बार-बार उस सब्जेक्ट को आपके नहीं, पास हमको नहीं है क्या प्रेम? हमको भी है। पूरी नहीं, स आपकी बात से मैं सब पूरी सहमत सृष्टि हमारी है, गाँव है, पानी है, शहर है, आसमान है, सब कुछ हमारा ही है। हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं करते, आप डिफरेंशिएट करते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है ज़मीन क्या है, हमारे लिए तो सब कुछ हमारा ही है। नहीं, नहीं, मैं दोनों का विभाजन नहीं कर रहा हूँ। मैं दोनों परिस्थितियों से वाकिफ़ हूँ। मैं शहर में भी मेरी मूल आवश्यकताएँ जो शहर में ही पूरी हो सकती है, लेकिन गाँव का भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए मैं बार-बार उस चर्चा को लेकर आ जाता हूँ मैंने बताया था ना अपनी आपको कि चर्चा में। गाँव गाँव जो है ना, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको नज़दीक ले जाता है और जो शहर है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नज़दीक ले जाता है। कहीं न कहीं मेरा बताया था प्रश्न ना। अगला यही है जो आपने कहा आध्यात्मिकता। आज जो हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों का गिरता स्तर, उसमें आध्यात्मिकता का जो विषय है, उसका कितना बड़ा रोल मानते हैं? अगर व्यक्ति पंथबाज होगा, पंथबाज समझते हैं ना आप? वो अपने आप को धार्मिक कह सकता है। पंथ मान लीजिए या थोड़ी देर उनको धर्म भी मान लीजिए, तो गारंटी नहीं है, उसमें मानवीय मूल्य होंगे। गारंटी नहीं है उसमें दया भाव होगी, प्रेम भाव होगा, करुणा होगी, नहीं है गारंटी। लेकिन आदमी अगर आध्यात्मिक है, तो फिर उसके ये तत्व होंगे ही होंगे। आध्यात्मिक होना अलग बात है, पंथबाज होना अलग बात है, धार्मिक होना अलग बात है। पंथ, धर्म जिसको आपने बना लिए हैं या इंसान बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो अलग बात है। अंदर से उसके वो चीज़ नहीं आ रही है।
वो मान के चल रहा है कि मैं इस धर्म से रिश्ता रखता हूँ, मेरी पोशाक ऐसी है, मेरे कुछ ये नियम है, मैं मानूँगा। अंदर से कुछ भी नहीं करता, दूसरों को ज्ञान पेलता है, फिर वही कांड करता है। हम जिस देश में रहते हैं, उसमें अपराधों का स्तर अगर देखें, तो वो आपके सामने है। अपराधों में मार-काट देख लीजिए, हत्याएँ देख लीजिए, बलात्कार देख लीजिए, जायदाद को हड़पना देख लीजिए, लड़ाई देख लीजिए नॉर्मल। आप किसी भी तरह का अपराध देख लीजिए। ये अपराध कौन कर रहा है? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो धार्मिक ही हैं। ये वही लोग हैं पंथबाज। ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति से अगर गलती से भी कुछ हो जाए ना गड़बड़, तो वो ज़िंदगी भर पश्चाताप की अग्नि में जलेगा। उसके अंदर ये चीज़ होती है। बिल्कुल। यहाँ तो मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आध्यात्मिक व्यक्ति अलग ही होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को चोगा ओढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चोगा ओढ़ने की आवश्यकता उसको पड़ती है जो अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है, अंदर से अपनी मार्केटिंग कर रहा है और अपने आप को किसी ऊँचाइयों पे पहुँचाना चाहता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो तो संत होता है, कुछ भी बोलता है, मस्त रहता है, एन्जॉय करता है और एक दिन मर जाता है। मतलब सही और बिल्कुल सटीकता के साथ आपने मेरे प्रश्न का मैं आंसर तो दिया है। सटीकता के साथ ही देता हूँ, आप मानते ही हमारे नहीं। दर्शक भी इस बात से सहमत हो पाएँगे कि जो मेरा प्रश्न था अनमोल से कि आध्यात्मिकता का कितना बड़ा रोल है। मुझे लगता है लेकिन आप इतनी सहजता से आंसर देते हैं कि मैं अपने प्रश्नों में थोड़ा-सा कशमकश की स्थिति में आ जाता हूँ। खो जाता हूँ। हाँ, तो वो एक प्रश्न ऐसा है कि जो मानवीय मूल्य गिरते जा रहे हैं, कहीं न कहीं स्त्री-पुरुष का संबंध, जानवरों का संबंध, सृष्टि का संबंध, इन सब चीज़ों को एक साथ एक सिरे में पिरोते हैं हम, तो वो सब कारण कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से अलग उभर कर आते हैं, जो मानवीय मूल्यों को और ले जाते हैं। आज जानवरों में भी हम कुछ वीडियोज़ देखते हैं, हालाँकि कुछ लोग बनाए हुए होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम देखते भी हैं कि एक जानवर दूसरे जानवर की मदद कर रहा है। मतलब उसके अंदर थोड़ा-सा सेंस है, मानवीयता है उसके अंदर, मानव मूल्य बचे हुए हैं, जो जानवर पर लागू नहीं होते हैं। इंसान खोता जा रहा है और जानवर उसको अपनाता जा रहा है। तो क्या इस विषय पर भी आपकी कोई प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया तो है ही, इंसान तो जानवर से भी बदतर हो चुका है। अगर आप रियल में जानवरों को जानेंगे ना, तो वो सिर्फ़ अपनी जो ज़रूरत है ना, शारीरिक ज़रूरत, उसको पूरा करने के लिए किसी की हत्या करते हैं या हमला करते हैं। और वो भी सिर्फ़ वो जानवर हैं जो मांसाहार का सेवन करते हैं। जो शाकाहार का सेवन करते हैं, उनको तो इन बातों से मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका पेट लबालब भरा हुआ है और उसके बाद भी वो एक ही कोशिश में लग रहा है, इसको मार दूँ, उसको मार दूँ। इंसान की ऐसी ख़ासियत है कि पेट कितना ही भरा हुआ हो, कितना जी। ही पैसे वाला हो, कितना ही अमीर हो, फिर उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। महत्वाकांक्षा उसकी और प्रबल हो हाँ, जाती है। उसकी बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसने बंदूकों का निर्माण कर लिया हो। कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसने तोपें बना ली हों, मिसाइल बना ली हों। कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसने टैंक बना लिए हों, परमाणु हथियार बना लिए हों। कोई ऐसा जानवर नहीं है जो एक-दूसरे पे हमला करता हो इसलिए कि मेरा वर्चस्व हो जाएगा। वो सिर्फ़ खाने के लिए हमला करता है। हो सकता है कि वो रहना चाहता है किसी जगह पे, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी जगह है, जानवर भी समझता है कि मेरा घोंसला यहाँ बन जाए, बात खत्म। वो अपनी इतनी परिधि में बना रहना चाह रहा है। इतना इतना पानी होने के बाद भी इतनी जगह है कि जीवों की इतनी संख्या होने के बाद भी ये प्रकृति हमको सँभाल लेती है। लेकिन इंसान तो कलाकार है ना, उसको खड़ा होना है इतनी सी जगह में, लेकिन उसको जगह चाहिए इतनी, इतनी मिल जाए तो इतनी। साहब मैं मोटरसाइकिल पे जा सकता हूँ लेकिन मेरे को इतनी चौड़ी कार चाहिए, मैं अकेला बैठा हूँ। फिर मुझे और बड़ी कार चाहिए। अब कार क्यों चाहिए? कि मैं तो बैठा हूँ एक सीट पे, लेकिन मुझे बैठना है दूसरे के दिमाग में कि ये मुझे सैल्यूट करे। तो इंसान सैल्यूट करवाना चाह रहा है, ये कौन से उसके मानवीय मूल्य हैं? तो जानवर से स्थिति खराब तो हो ही चुकी है, अब क्या हो रही है? अब तो और नीचे जा रहा है, और भी कोई नीचे स्तर पे होगा, उनको भी फेल करता जा रहा है। एक प्रश्न जो आ रहा है कहीं न कहीं पर एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वार्थ सिद्धता, ये 2 शब्द हैं। एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक स्वार्थ सिद्धता। एक इंसान चाहता है कि हाँ, मेरी स्वतंत्रता बनी रहे, चाहे मानवीय मूल्य जाए भाड़ में। मेरी स्वतंत्रता बनी रहे, मेरा वर्चस्व बना रहे। उसका एक स्वार्थ भी नज़र आता है, स्वार्थ सिद्धता वो करना चाहता है। इन दोनों में क्या समानता और ऐसी मानते हैं जो इस बिंदु की ओर आपको ले जाते हैं? अपन ने बात शुरू कहाँ से की थी और मैंने बताया था ना कि राजा ऐसे होते थे कि भई वो दुश्मन छूट जाए, लेकिन हमको बात पे अडिग रहना है। अडिग रहना है, चाहे हमारी सभ्यताएँ नष्ट हो हाँ, जाए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों के ज़हन में ये आ चुका है कि वो पहले मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जी लूँगा। जो अंदर की भावना आ गई है ना कि मैं तो जी लूँगा कैसे भी करके, झपट्टा मार के। तो स्वार्थ को तो इंसान सिद्ध करता ही है, क्योंकि कई बार मैंने कहा कि इंसान की अंदर की नेगेटिव स्थिति उसको कंफर्टेबल ज़ोन में लेके जाती है और इंसान की सच्चाई उसको कष्टों में इधर से उधर फेंकती है। लेकिन इंसान कष्टों में रहना ही नहीं चाहता। इंसान अपने कष्टों को दूर करने के लिए ही लोगों के पास मुँह मारता है कि ये मेरे कष्टों का निवारण कर देगा, ये मेरे कष्टों का निवारण कर देगा। हर रिश्ता वो इसी आधार पे बनाता है कि जो मुझे जीवन में कष्ट मिले हैं, उनका निवारण कोई ना कोई कर देगा। उसको ये समझ में नहीं आता है ज़िंदगी का मज़ा ही यही है। अगर लगातार एक ही दौड़ दौड़ते जाएँगे तो मज़ा ही खराब हो जाएगा।
अगर लगातार एक ही सब्जी खाते जाएंगे तो मज़ा ही खराब हो जाएगा। इंसान का जीवन एक जैसा हो जाता है, मज़ा खराब हो जाता है। एक जैसा होने के बाद असर ही खत्म हो जाता है। डॉक्टर भी आपको दवाई देता है, जब एक ही एमजी की दवाई लगातार देगा वो भी एक समय बाद असर करना बंद कर देती है। तो इंसान को ये क्यों बताया जा रहा है कि तुझे तो बिल्कुल ऐसी लाइफ मिलेगी, बिल्कुल शानदार, कंफर्टेबल, बस गद्दे पे पड़ा-पड़ा सोता रहे। इंसान की जो लाइफ है वो आपाधापी में है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। जब इंसान को कंफर्टेबल ज़ोन ही चाहिए, उसको जाना ही वहीं है, तो फिर वो अपनी स्वार्थ सिद्धता को लाएगा ही। वो उसकी रोटी छीनेगा ही, वो उसकी गाड़ी छीनेगा ही, वो उसका महल मकान सब छीनेगा। उसका दिमाग खराब हो जाता है दूसरे को देख के। हम दोस्त को लेके जाते हैं, आओ साहब, मेरे दोस्त, मेरा प्रिय दोस्त, मैं तुझे दिखाता हूँ मैंने क्या काम किया है। अब वो गया तो था ईमानदारी से उसको दिखाने के लिए, लेकिन पता चला कि दोस्त ने अंदर ही अंदर इसके प्रति खुन्नस पाल ली। खास दोस्त था, लेकिन जब उसने देखा तो खुन्नस पाल ली। अब उसके दिमाग में एक चक्कर चल गया, मुझे तो इससे भी बड़ा बन के दिखाना है। ये होता कौन है? ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? या तो खुद को बनाने की कोशिश करेगा। अब उस कोशिश में कभी बनता है, कभी नहीं बनता। लेकिन कोई नकारात्मक स्थिति का आदमी है, तो वो फिर उस दोस्त को ही मारने को तैयार हो जाएगा, या उन लोगों का छीनने को तैयार हो जाएगा जिन लोगों के पास वो है। तो अपना स्वार्थ इंसान साधता है कंफर्टेबल ज़ोन में। आप एक व्यक्ति का कंफर्टेबल ज़ोन साइड में रखिए, फिर उसको यूँ जाबाज की जैसे खड़ा कर दीजिए। करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो यूँ खड़ा हो जाएगा। अरे आ जाओ ना, कैसी परेशानी आ रही है, मैं खड़ा हूँ। भाई हमको ऊपर वाला कभी याद आता है? अरे बारे मरा, तभी आता है। कभी आता है, बीमार हुए, तकलीफ हुई, पैसा नहीं है, अब क्या करें? कोई हमसे नाराज़ हो गया, परेशानी में, तब आता है ना। हे भगवान क्या होगा? हाँ, तो ऐसी स्थिति जब आती है, तब हम अडिग खड़े नहीं होते सीना चौड़ा करके, तब हमको टाइट होना ही यूँ। जब हम टाइट खड़े होंगे 2 चीज़ें होंगी, या तो आप बचेंगे या तो आप नहीं बचेंगे। वो चीज़ें तो उससे भी हो रही हैं। उस खेल में भी जब आप उस किसी खेल ऊपर वाले को याद करते हैं, तब भी या तो बचते हैं या नहीं बचते हैं। लेकिन अगर आप इस वाली स्थिति में, टाइट होने वाली स्थिति में बच गए, तो ज़िंदगी भर के लिए आपको रहस्य पता चल जाएगा कि भाड़ में जाए कंफर्टेबल ज़ोन। मेरे लिए तो प्रकृति ने जो ज़ोन डाल दी, वही कंफर्टेबल है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा, फिर वो अपना स्वार्थ नहीं साधेगा। फिर वो हमेशा यही नाटक नहीं करेगा कि इससे मुझे क्या मिल जाए, उससे क्या मिल जाए, बल्कि ये करेगा कि जो मुझे मिल गया, उसी में मैं सबका बाप हो गया। क्या संस्कार अगर आप बनाए रखते हैं, संस्कारों को आप बढ़ावा देते हैं, संस्कारों का पालन करते हैं, तो क्या आज इस वर्तमान स्थिति में जो समय आपने समय चक्र बताया कि आज हर बात पर, एक छोटी-सी बात पर विवाद हो जाता है, पारिवारिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पति-पत्नी के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तो क्या संस्कारों का योगदान नहीं बनता है इसके अंदर? जिसकी वजह से ये मूल्य बचे हुए हैं? देखिए, इस प्रकृति का तो कोई संस्कार है नहीं। आपके समाज का ज़रूर संस्कार हो सकता है। संस्कार का मतलब ये है कि जो संस्कृति चली आ रही है, बस उसको फ़ॉलो करना है। एक युद्ध करने वाले व्यक्ति का संस्कार युद्ध करना है। लुटेरे आए थे साहब, लुटेरे के बच्चों के लिए संस्कार क्या है? लूटना। तो पहले तो ये चेक कीजिए कि संस्कार बने किस तरह से हैं। अगर संस्कार प्राकृतिक नहीं है ना, तो वो आपके रिश्तों को खराब करेंगे। एक बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा होते-होते उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो खुद बाप बनने वाला है, लेकिन तब भी बाप ये आशा कर रहा है कि ये मेरे सामने कुछ बोले नहीं। मैं कुछ भी बोलूँ, चिल्लाऊँ, मैं इसकी ज़बान खींच लूँ, लेकिन ये चूँ नहीं करे। अपना वर्चस्व कायम रखना हाँ, चाहते हो? तो ये जो संस्कार है जो डाला गया है कि बड़ों की तो इज़्ज़त करो, ये करो, तो अगर ये प्राकृतिक बात है, तब तो ये ज़िंदा रह जाएगी। अगर ये अप्राकृतिक है, तो फिर कहीं न कहीं ये नष्ट हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम्स आज दिख रही हैं, वो प्रॉब्लम बहुत ऊँची हो जाएँगी। ये नहीं सिखाया गया कि वाक़ई में उसके सामने झुकें, उसके आगे नतमस्तक हों, जो ज्ञानी है, जो दमदार है, जो सच्चाई और ईमानदारी से चलता है, जो कितनी पीड़ा में चला जाए, काँटे चुभ जाएँ, मारा जाए, लेकिन उसके बाद भी वो सच्चाई को पसंद करता है, वो अपनी ज़िंदगी को सच्चाई के आधार पे जीता है। उसकी तो कोई पूजा नहीं कर रहा, बल्कि उनको पूज रहे हैं जो साहब पुरानी मान्यताओं को ढो रहे हैं, या सिर्फ़ ढो रहे ही हैं, अंदर से तो वो भी वही काम करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो धार्मिक रूप से या जातिगत रूप से निषेधात्मक चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। जो चीज़ निषेध है, जी। दबा के सेवन कर रहे हैं, और हम तो ये देखते हैं कि साहब निषेध वाली चीज़ है ना, उनका दाम इन्होंने ही बढ़ाया है, तो वो कहाँ से आ जाते हैं? कभी उनके लिए भी तो बोल दिया करो। तो आप समझने की कोशिश करो कि रियल में जो चीज़ें हैं वो रूट से निकल के आती हैं। आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ आप किस ओर इंगित करना चाहते हैं। मैं तो सब जगह इंगित करता हूँ, बस नाम नहीं लेता मैं किसी का भी। मुझे जीना है थोड़े दिन, मैं काहे को मरूँगा अभी जल्दी से। कोई उठाई गिरा के मार जाए, मेरी मृत्यु भी तो शानदार होनी चाहिए ना। अगर मेरी चेतना ऊँची है, तो मेरा शरीर भी शानदार मौत मरना चाहिए। आपको नहीं लगता क्या जो मानवीय मूल्य आज स्तर जो गिरा है, तो कहीं न कहीं पर कुछ मूल्य ऐसे हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, कुछ कल्चर्स ऐसे बने हुए हैं हमारी संस्कृति के, जहाँ पर कानूनी जो मान्यता है या कानूनी जो प्रभाव है, उन संस्कारों पर, उन मूल्यों पर, वो हावी रहता है। इसलिए कहीं न कहीं पर वो बचे हुए हैं। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि वो मूल्य इसलिए थोड़े बहुत बचे हुए हैं कि कहीं पर कानून का डंडा भी उनके ऊपर है? जिस मूल्य पे कोई डंडा रख दे, तो फिर उस मूल्य की जो आत्मा है ना, वो नष्ट हो जाती है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मूल्य सहमत जो हूँ। है, वो मूल्य हैं ही इस आधार पे कि वो अपने आप में सत्य हैं। अपने आप वो में अपने सत्य आप है। में इतने अच्छे हैं।
एक अंदर से करुणा आ रही है, एक लठ मार के करुणा दे रहा है, एक अंदर से प्रेम भाव आ रहा है, एक लठ मार के, तो लठ मार के कोई नहीं करा सकता, बल्कि पुलिस का डंडा आता है या न्याय का डंडा आता है तो इंसान धूर्तता में ही जाता है। कुछ समय तक करा सकता है वो। और वो तो जबरदस्ती करा रहा है। जैसे एक बच्चा है, उसको बोल दो बेटा झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, वो तो बोलेगा ही फिर, बेटा ये चीज़ मत खाना, आपसे छुप के खाएगा। आप उसको जिस चीज़ के लिए मना करोगे वहीं जाएगा। कितना ही आप नाटक कर लीजिए। एक अपराधी को बोला जाता है कि देख, तू पहले ही अपराधी है, तेरा स्वभाव लड़कियों के लिए या फीमेल के लिए अच्छा नहीं है, भूल के भी बलात्कार मत कर देना, हमें अंदेशा है तू गड़बड़ी में जा रहा है। वो मरता मर जाता है, उसको कितनी सजा गिना दो, उसको टीवी में दिखा दो, वीडियो में दिखा दो कि इसकी फांसी लग रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, कितनी दर्दनाक मृत्यु है, उसके बाद भी वो बलात्कार करके मरना पसंद करता है, लेकिन करता है। तो आप जबरदस्ती से जो काम कराएंगे ना, वो काम ब्लास्ट ही करेगा। बारूद जमा करके आप फूलों की वर्षा हो जाए ऐसी आशा नहीं कर सकते, बारूद जमा करके बम के धमाके ही होंगे। तो अनमोल, आज आपने हमारे खास विषय जो था मानवीय मूल्यों का गिरता स्तर, उस पर आपने बहुत सहजता के साथ चर्चा की, बहुत सहजता के साथ आंसर दिए। तो दर्शकों, हमारे पॉडकास्ट में इसी तरह के विषय, इसी तरह के मुद्दों पर जो आपसे रूबरू होते हैं, आपसे जुड़ाव रखते हैं, इसी प्रकार के हम विषयों को लेकर आते हैं। तो आगामी कड़ी में भी हम इसी तरह के विषयों को लेकर आएंगे और ऐसे ही विषयों पर हम पुनः आपसे एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।